सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। जी हां, अग्निपथ पर बवाल। लगातार अग्निपथ स्कीम को लेकर बवाल जारी है। देश भर के अलग अलग राज्यों से युवा सड़कों पर उतरे हैं, मोर्चा खोल दिया गया है। सरकार का दावा है कि अग्निपथ से अग्निवीर बनेंगे और देश की सेवा करने का, देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा। लेकिन काफी युवा वो हैं जिनको ये मंजूर नहीं है। तो सेना में भर्ती की नई योजना, अग्निपथ के विरोध में चल रहा आंदोलन जानलेवा भी साबित हो रहा है। तेलंगाना की हम सबसे पहले बात करेंगे। दरअसल तेलंगाना में स्थित सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे, अग्निपथ का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। तस्वीरें आप देखिए, वाकई डरा देने वाली तस्वीरें हैं। तस्वीरें दहशत फैला देने वाली हैं। ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, जमकर तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, उनकी ओर से फायरिंग भी की गई स्थिति पर काबू पाने के लिए। तो सिकंदराबाद में ये प्रदर्शन हमने जानलेवा इसलिए कहा कि चूंकि एक शख्स की जान गई है, तो कई लोग घायल भी हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, विरोध करने का सभी को अधिकार है, प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है। लोकतंत्र में ये अधिकार हमें मिला है, संविधान की ओर से दरअसल अधिकार दिया गया है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी हिंसा के, बिना उग्र हुए। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया, जमकर बवाल किया गया है। सिकंदराबाद की तस्वीरें हैं और ये कोई पहली और अंतिम तस्वीर बिल्कुल नहीं है। इस पूरे बुलेटिन में हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाने वाले हैं। कहां प्रदर्शनकारी हिंसक हुए, कहां ट्रेन को आग के हवाले किया गया, कहां तोड़फोड़ की गई, कहां पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। ये तमाम तस्वीरें हम आपको सिलसिलेवार ढंग से आज दिखाने जा रहे हैं। तो क्या आगजनी से समाधान निकलेगा? क्या आगजनी से अग्निपथ जो वापस किए जाने की मांग कर रहे हैं, क्या इस तरह से कोई भी फैसला या कोई भी योजना वापस होगी? सवाल ये थे। वही तेलंगाना के अलावा बिहार के दानापुर में रेलवे स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने दानापुर की। इससे पहले बात की तेलंगाना की, अब बिहार के दानापुर की तस्वीरें। जमकर तोड़फोड़ की गई है रेलवे स्टेशन पर। प्रदर्शनकारियों ने पूरे स्टेशन को बर्बाद करके रख दिया। तो पूरे के पूरे स्टेशन को मलबे में लगभग तब्दील कर दिया गया। आगजनी को अंजाम दिया गया, जमकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो क्या ये वो लोग हैं वाकई जो कि सेना में जाना चाहते हैं? क्या वाकई वो लोग हैं जो कि सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा, देश की सेवा करना चाहते हैं? देखिए, ट्रेन को यहां पर भी आके हवाले किया गया है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा अटैक ट्रेन पर किए गए हैं। अलग अलग राज्यों में ट्रेन में आगजनी किए जाने के, ट्रेन को आग के हवाले किए जाने की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस वक्त ट्रेन को आग के हवाले किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, आप सोचिए उस वक्त अगर कोई मौजूद हो, भले ही ट्रेन खड़ी हो, स्टेशन पर हो, अगर कोई मौजूद हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इससे पहले तेलंगाना में तो हमने आपको बताया था कि सिकंदराबाद में एक शख्स की जान गई, कई लोग घायल हो चुके हैं। और ये दानापुर की आप देखिए, सालों साल में जो सुविधाएं स्टेशन पर मिलती हैं, उन्हें कुछ ही पलों में बर्बाद कर दिया गया। तो अग्निपथ वो योजना जिसको लेकर सरकार का दावा है कि ऐतिहासिक है और बेहतरीन कदम है, सुनहरा अवसर के युवाओं के लिए। लेकिन कुछ युवा वो हैं जिनको ये मंजूर नहीं, और उन्हीं की ओर से ये पूरी आगजनी तोड़फोड़ की गई है। 13 को हम लोग बचाए हैं, अपना रेल कर्मचारी हैं। आप क्या हैं? अब रेल कर्मचारी टेक्नीशियन है इंजन का। हाँ। जी। तो क्या स्थिति है? आप दो इंजन हम लोग इलेक्ट्रिक इंजन को पहले बचा चुके हैं, उसके बाद नजर यहाँ पड़ा तो फिर यहाँ भाग के आए हैं। यहाँ कितने इंजन जले हैं? 2 इंजन यहाँ पे है, डीजल इंजन और एक इलेक्ट्रिक इंजन। इसकी स्थिति क्या है दोनों इंजन की? अभी इंजन के कैब में आग लगाया गया है, ठीक है। अब कैब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, अब ये काम करने की स्थिति में नहीं है, पूरी तरह से डैमेज है। किसी भी इंजन के कैब में आग लगाने के बाद वो काम करने की स्थिति में नहीं होता है। पूरा कंट्रोल पैनल जला दिया गया है। और उधर के इंजन की सब सुरक्षित? उधर एक को हमने सुरक्षित बचा लिया, पर अभी उसका देखना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक इंजन था, फराक्का एक्सप्रेस के बोगी में आग लगाई गई है, और उसके साथ लगे हुए इंजन को हमने बचाने की कोशिश की, लगभग वो बचा हुआ है। बोगियों में आग लगी है बहुत। और उसके बगल में एक लोकल ट्रेन थी, शायद पटना आ रहा थी, नहीं पटना आ रहा थी वो, उसमें भी कोशिश की गई आग लगाने की, और उसमें भी तरह से तहस-नहस। हाँ, तहस-नहस है पूरा, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई गई है। तो रेलवे कर्मचारी को आपने सुना, एक चश्मदीद के तौर पर उनकी ओर से बताया गया कि स्थिति क्या कुछ रही, किस तरह की तस्वीरें सामने आई, किस तरह से आगजनी को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई। तो अग्निपथ योजना को लेकर शुक्रवार को युवाओं का विरोध जारी है। अब तक की बात करें, अब भी कई हिस्सों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं ने बिहार के समस्तीपुर और साथ ही
लखीसराय में ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरी ही ट्रेन के सभी डिब्बे आग में तब्दील हो गए। तो धुएं के उठते गुब्बार को आप देख सकते हैं। ये युवाओं का आक्रोश है? क्या ये सरकार की किसी योजना, सरकार के फैसले के खिलाफ गुस्सा है? इतने हिंसक युवा किस तरह से हो सकते हैं? क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये क्या कोई समाधान हो सकता है? सवाल ये भी। तो युवाओं की भीड़ ने कई एसी कोच को आग के हवाले कर दिया। आग के बाद एसी कोच की बोगियां आप देख सकते हैं धू धू कर जल उठी। ये तस्वीरें आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बिहार के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेलंगाना की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की ही बात करें, हरियाणा से भी कई जिलों में तोड़फोड़ आगजनी की खबरें सामने आई। तो अग्निपथ योजना के जरिए सरकार दावा ये कर रही है कि ये काफी अच्छा बदलाव है और युवाओं को सेना के तीनों अंगों में इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। 25% को नियमित सेवा में रखा जाएगा 4 साल के बाद, और यानी 4 में से 3 अग्निवीर सेवा को आगे बढ़ाएंगे, जबकि बाकी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उन्हें तमाम सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाएंगी। तो अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार के बेगूसराय के लखमीनिया में भी आगजनी की गई। लखमीनिया स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी को अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर आकर मोर्चा खोल रहे हैं। हालांकि दावा तो ये है, कहा यह जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ है, लेकिन जो तरीका है वो किसी भी सूरत में जायज ठहराया ही नहीं जा सकता। ट्रेन को आग के हवाले किया जा रहा है, स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही रेलवे स्टेशन के अलावा सड़कों पर जाम, हाईवे पर जाम लगाया जा रहा है, जिससे आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि आज तक सरकार के किसी फैसले का विरोध ना हुआ हो, बहुत बार हुआ है, बहुत आंदोलन भी देखे हैं, लेकिन ये शायद पहली बार है कि इतने बड़े स्तर पर ट्रेन को आग के हवाले किए जाने की तस्वीरें, तोड़फोड़ किए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जगह पुलिस पर पथराव किया गया है, हिंसा को भी अंजाम दिया गया है। तो बिहार हिंसा की आग में धधक रहा है। समस्तीपुर में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं ने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की कई बोगियों को आग के हवाले कर दिया। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दरभंगा से नई दिल्ली जा रही थी। ट्रेन की 4 बोगी जलकर खाक हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ की है। आरोप तो ये भी है कि तोड़फोड़ के साथ साथ लूटपाट भी की गई है। तो जब कोई भी प्रदर्शन, कोई भी आंदोलन, धरना शुरू होता है, कुछ असामाजिक तत्व भी उसमें शामिल होते हैं। अब चूंकि लूटपाट को भी अंजाम दिया गया है, इससे बिल्कुल नहीं लगता कि ये केवल इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, ये केवल इस योजना के खिलाफ गुस्सा है। चूंकि ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया, ट्रेन में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट को भी अंजाम दिया गया है। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के भोला टॉकीज रेलवे गुमती के पास की घटना बता रही हैं, जहां की तस्वीरें आपके सामने। तो योजना के विरोध की आंच वाराणसी समेत पूर्वांचल में भी पहुंच चुकी है। सुबह से ही जगह जगह सेना भर्ती की तैयारी में जुटे युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। बनारस से लेकर बलिया तक जबरदस्त हंगामा देखा गया। कई जगह से पथराव की, तोड़फोड़ की, आगजनी की सूचनाएं और तस्वीरें सामने आई। तो पुलिस बल की तैनाती की गई है, कई जगह आरएएफ की तैनाती की गई है। स्थिति को कंट्रोल करने के प्रयास लगातार जारी हैं। पुलिस और साथ ही सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवा आमने सामने आ गए हैं। तो जैसे ही इस फैसले का ऐलान किया गया, योजना का दरअसल ऐलान किया गया, उसके बाद देश के एक बड़े हिस्से से बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर आ गए हैं। युवाओं का कहना है कि उनके साथ छल किया गया है, उनके साथ भद्दा मजाक सरकार कर रही है। युवाओं का कहना है कि अगर 4 साल वो योजना के तहत आर्मी में जाएंगे तो पहली बात तो ये कि वो सही से अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद 4 साल बाद अगर रिटायर होकर आते हैं तो उतने ही क्वालिफिकेशन के साथ क्या उनके सामने कोई अच्छा विकल्प होगा, कहा यह भी जा रहा है। तो ऐसे में सरकार का अपना पक्ष, युवाओं का अपना पक्ष, लेकिन स्थिति कुल मिलाकर बिगड़ती नजर आ रही है। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव किया है। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स अपने मासूम बच्चे को पथराव से बचाने के लिए गोद में लेकर भागता नजर आया। तो पथराव से बचने के लिए कुछ लोग ट्रक के नीचे छिप गए। सोचिए देश में क्या हालात हो गए हैं। बुजुर्ग दंपत्ति पर भी पथराव का वीडियो सामने आया है। तो पथराव किया गया, अंधाधुंध पथराव किया गया है। सामने कोई सामान्य नागरिक है, पुलिस के जवान हैं, और पुलिस के जवान भी
देश का हिस्सा थे, देश की सेवा के लिए हैं, समाज की सेवा के लिए थे, लेकिन उन पर भी पथराव किया गया है। आप सोचिए क्या उसका शख्स पर गुजरेगी जो कि अपने मासूम बच्चे को पथराव से बचाने के प्रयास में थे। बुजुर्ग दंपति पर भी हमला किया गया। लोगों ने ट्रकों के नीचे, ये देखिए जैसे तैसे दंपति बचकर निकला है। काफी लोग ट्रक के नीचे छिपकर, दूसरे वाहनों के नीचे छिपकर जान बचाते नजर आए। बस में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस पर हमला किया गया है। सामान्य नागरिक भी जान बचाकर भागते नजर आए। तो अग्निपथ की राह पर अग्निवीर, देखिए पूरी ही सड़क पर, पूरे हाईवे पर आप जहां तक देखेंगे आपको पत्थर नजर आएंगे। जमकर पथराव किया गया है। भैया तो ये मथुरा की तस्वीरें हैं। मथुरा में कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़, कहीं पथराव किया गया है। तो सरकार का दावा था कि कार्यकाल भले ही छोटा है, लेकिन युवाओं को इससे फायदा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कुछ राज्यों की सरकारों की ओर से, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, कहा यह गया कि हरियाणा के सीएम की ओर से भी कहा गया कि जो युवा दरअसल 4 साल बाद रिटायर होकर आएंगे, उन 75% युवाओं को हरियाणा सरकार हर एक विभाग में, हर एक नौकरी में, हर एक सेक्टर में प्राथमिकता देगी। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। लेकिन पहले योजना को सही से नहीं सुना गया, कहा यह जा रहा है, समझा नहीं गया। उससे पहले ही युवा न केवल सड़कों पर आए बल्कि हिंसक भी हो गए। देखिए, यहाँ पर आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के कुछ नवयुवकों द्वारा यहाँ पर एनएच की एक साइड को जाम किया गया था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा काफ़ी लंबे समय तक उनसे वार्ता की गई, उनको लगातार समझाया गया। हमने और डीएम साहब ने लगातार उनसे वार्ता करने का पूरा प्रयास किया, बहुत समय तक समझाया गया। उन्हीं में से कुछ अराजक तत्वों द्वारा आगजनी करने की कोशिश की गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इसके ऊपर पुलिस और प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग करके उनको यहाँ से खदेड़ा गया है। जो यहाँ पर पब्लिक थी उसको सेव किया गया है। अभी इसकी असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं। कुछ गाड़ियों पर पत्थर फेंके हैं जिससे कुछ गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। जो हमारा एनएच का जो ये साइड थी, जो ब्लॉक थी, वो इस समय पर खुलवा दी गई है। पुलिस द्वारा लगातार एनएच के ऊपर गश्त की जा रही है और जहाँ पर भी जो भी अराजकता फैलाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यूपी के बलिया में भी बवाल देखा गया। युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ की गई। वाशिंग पिट में खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई। तो देखिए, ये तो एक रास्ता ही अपना लिया गया है कि जहां गुस्सा करना है, आक्रोश करना है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी है, वहां ट्रेन में तो आग लगा ही देनी है। ट्रेन को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया गया है। रोडवेज बसों पर भी पथराव किया गया है। वो ट्रांसपोर्ट के साधन जिसका सबसे अधिक संख्या में भारतीय इस्तेमाल करते हैं, उनको ही टारगेट किया जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों की ओर से। कुछ लोगों को, कुछ यात्रियों को चोट भी आई है। तो आम यात्री, आम नागरिक जिनका इस फैसले, योजना के लागू होने में कोई लेना देना नहीं है, उन्हें भी टारगेट किया गया है। तो किस तरह से प्रदर्शनकारी हिंसक हुए हैं, हाथों में लाठी डंडे लेकर, ये सरकार के खिलाफ, ये इस योजना के खिलाफ वाकई बहुत गलत तरीके से लड़ाई लड़ने का फैसला आप समझ सकते हैं कि ले लिया गया है। रेलवे स्टेशन पर जो लोग, सोचिए, ट्रैवल करके रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, उनका घर पहुंचना कितना मुश्किल हो गया होगा। कुछ यात्रियों को तो चोटें भी आई हैं, क्योंकि हिंसक होकर ये युवा हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचे। कुछ बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। जमकर तोड़फोड़ की गई। देश की संपत्ति, सरकारी संपत्ति, हमारी आपकी संपत्ति को सीधा टारगेट किया गया है। आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, लूटपाट, तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और काफी लोग वो हैं जिन्होंने नकाब से अपना चेहरा ढका के, यानी जिनको पता है कि कल को उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो योजना के विरोध में युवाओं ने टप्पल में प्रदर्शन किया है। हाईवे पर जाम लगाया गया, पथराव किया गया है। लोधा के खीरेश्वर चौराहे पर भी बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हुए, जिन्हें डीएम और एसएसपी समझाया गया दरअसल, लेकिन युवा नहीं माने। युवाओं ने एक यूपी रोडवेज की बस में तोड़फोड़ की गई। युवाओं की ओर से आग लगा दी गई। तो रोडवेज बस को किस तरह से, देखिए, ये लाखों का नुकसान सीधे तौर पर, कहीं ट्रेन को, कहीं रोडवेज बसों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कहीं यूपी रोडवेज को निशाना बनाया गया, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ हरियाणा रोडवेज को निशाना बनाया गया, आग के हवाले किया गया। तो सीधे सीधे ये आम लोगों का नुकसान है। ये सरकार के लिए भी हालांकि पीड़ादायक है, लेकिन ये आम लोगों का नुकसान है। जो जनता की टैक्स पेइंग मनी है, उनसे जनता को सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन युवाओं की, कुछ युवाओं की, सभी की हम नहीं कहेंगे, कुछ युवाओं की नाराजगी ऐसी है कि बसों को
ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति से तोड़फोड़ कर रहे हैं। साथ ही बिहार के बिहटा में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। हिंसक विरोध में पथराव के दौरान एक सिपाही का सिर फूट गया। तो काफी दुखद ही मामला, एक पुलिस के जवान पर हमला बोला गया जिसमें सिर फूटा है। प्रदर्शनकारियों पर हालांकि जवाबी कार्रवाई के तौर पर लाठीचार्ज किया गया। तो क्या वाकई ये लोग युवा हैं? हालांकि देखिए दिखा भी रहे हैं कि हम अभ्यास कर रहे हैं सेना में जाने का, लेकिन यहाँ भी देखिए ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। आपको अंतिम कब याद है कब इस तरह से हिंसक प्रदर्शन देश में हुआ है सरकार के किसी फैसले के खिलाफ? शायद याद नहीं होगा। तो ये बहुत गलत और बहुत बुरे तरीके से, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से युवा अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। चलिए बात करेंगे हरियाणा के चरखी दादरी से भी युवाओं के विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया, नारेबाजी सरकार के खिलाफ की गई। तो युवा सड़कों पर उतरे, युवाओं की ओर से विरोध किया गया। अग्निपथ योजना को लेकर रोड जाम कर दिया गया। तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें, यहां भी पुलिस के जवान और अधिकारी पहुंचे, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। जबकि बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर वाहनों पर पथराव किए जाने का मामला सामने आया। आरोप में 40 से अधिक युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने एहतियातन फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ इलाके में मोबाइल इंटरनेट और साथ ही SMS सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की तस्वीरें, यहाँ भी युवाओं की ओर से पथराव किया गया। 40 से अधिक युवा हिरासत में ले लिए गए हैं। एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है ताकि माहौल ना बिगड़े या कोई अफवाह ही ना फैलाए, भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। तो फतेहाबाद में भी सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे, मोर्चा खोला गया, जोरदार प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम सिलसिलेवार ढंग से अलग अलग राज्यों की, अलग अलग शहरों और जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये फतेहाबाद की तस्वीर आपके सामने है। अग्निपथ योजना वापस ली जाए, जिसको लेकर सरकार का दावा है कि ये बेहतरीन योजना है और इससे बड़ा परिवर्तन, सुपरिवर्तन आने वाला है। सैन्य बल बढ़ेगा, युवाओं में देश सेवा की भावना पैदा होगी। लेकिन क्या ऐसे ये सिरे से खारिज कर दिया गया कि युवाओं की ओर से इस योजना को। वहीं फिरोजाबाद में अग्निपथ को लेकर लगातार विरोध बढ़ता नजर आया। शुक्रवार सुबह युवकों ने मटसेना थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बसों में तोड़फोड़ की। देखिए यहां यूपी रोडवेज बस को निशाने पर लिया गया, तोड़फोड़ की गई। बस की स्थिति आप देखिए, जाम लगाया गया। मौके पर पुलिस ने हिंसा करने वालों, तोड़फोड़ करने वालों, माहौल खराब करने वालों को दौड़ा दिया, जाम खुलवाया गया। आज सुबह 5 बजे यह सूचना मिली कि गांव संगई खड़ेरिया थाना मटसेना में हाईवे पर रोडवेज की बस के कुछ शीशे जो हैं वहां पर कुछ लड़कों ने 5 मिनट के लिए आए, लाठी डंडे से तोड़ दिए। इमीडिएटली वहां पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा और वहां पर पूर्ण शांति व्यवस्था है। वहां पर जो मौके पर लोग थे उसमें किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं है और इसमें सभी लोगों को गंतव्य स्थानों पर अपने भेजा गया सकुशल। अब आगे इसमें जो विधिक कार्रवाई है उसको की जा रही है। मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था। आज सुबह 5 बजे यह सूचना मिली कि गांव संगई खड़ेरिया थाना मटसेना में हाईवे पर गुरुग्राम में 2 दिन से लगातार अग्निपथ को लेकर विरोध देखा गया है। हालांकि दूसरे दिन पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। इतना हंगामा यहां देखने को नहीं मिला। दूसरे दिन की हम बात करें, पुलिस के जवान सड़कों पर रखे, पुलिस के अधिकारी और पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। महिला पुलिस के जवान भी देखिए सड़कों पर उतरी, स्थिति को संभालने का प्रयास रहा। पहले दिन हालांकि अधिक हिंसा देखी गई, दूसरे दिन आप कह सकते हैं कम से कम गुरुग्राम में स्थिति कंट्रोल में रखी। तो छोटा सेवा कार्यकाल ये प्रयास, जिस पर दावा ये किया जा रहा है कि 2 साल तक इस पर अध्ययन किया गया, फैसले पर विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद सेना और रक्षा विभाग ने मिलकर और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर ये योजना लाए जाने का फैसला लिया। साथ ही हिसार में भी सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे और अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहां भी की। हिसार की तस्वीरें, बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हाथ में लिए युवा सड़कों पर उतरे, बड़ी संख्या में है। हालांकि तस्वीर तो ये बयान कर रही है कि यहाँ अभी तक जितना हम देख सकते हैं तोड़फोड़ नहीं की गई है। ये हिसार की तस्वीरें।
तो अब तक लगभग हर जगह से तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। कहीं ट्रेन को आके हवाले किया गया, कहीं रोडवेज बस को आके हवाला किया गया है, कहीं पुलिस के जवानों पर हमला बोला गया है। तो 2 से 3 दिन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताने को तो काफी है कि इतना अधिक नहीं तो चल सकता है और ना ही चलने वाला है। हालांकि देखना ये है कि क्या सरकार बैकफुट पर आती है या फिर युवाओं को मना लिया जाता है। फिलहाल खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।